हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। और इस थ्योरम को समझने के लिए आपको लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, इन एसेंस एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कोई भी सेट अगर वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें हमें सेट के बारे में दो चीज़ बता रखी है। पहली चीज़ है कि वो सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे उसमें, और बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब उसका कोई लोअर बाउंड होगा और अपर बाउंड होगा। लोअर बाउंड जिससे एक एलिमेंट मतलब कि एस के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे उस लोअर बाउंड से बड़े होंगे, और अपर बाउंड मतलब कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपर बाउंड से छोटे होंगे। नाउ तो वो कह रहा है कि ऐसा जो सेट होगा उसके जो है लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे सेट के लिमिट्स पॉइंट होंगे, और एटलीस्ट या फिर मतलब एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है कि हम कोई भी एक सेट मान के चलेंगे एस, जो कि इनफाइनाइट और बाउंडेड होगा, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि उस सेट का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ज़रूर हमें मिलेगा। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले एक सेट ले लिया एस, आप कोई सा भी सेट ले सकते हो, और उस सेट को हमने बोल दिया गिवन कि वो इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है। इफ़ वो इनफाइनाइट और बाउंडेड है इसका मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होंगे। तो यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के दैट बिलोंग्स टू आर। तो स्मॉल के आपका लोअर बाउंड हो गया, कैपिटल के आपका अपर बाउंड हो गया। ये आपका एस कोई सेट है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि हमें गिवन है वो इनफाइनाइट है, और ये इसका लोअर बाउंड हो गया, ये इसका अपर बाउंड हो गया। ये जो एक्स मैंने लिखा है कि सच दैट के ये जो एलिमेंट होगा एक्स जो इस सेट एस से बिलोंग करेगा वो के से बड़ा होगा, या फिर स्मॉल के से बड़ा होगा, या फिर उसके इक्वल हो सकता है, और इस कैपिटल के से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। तो ये आपका हो गया लोअर बाउंड एंड ये हो गया आपका अपर बाउंड, ठीक है। इफ कोई भी सेट बाउंडेड होता है तो उसके पास लोअर और अपर बाउंड दोनों होते हैं। ओके, सो अब हमें क्या करना है, एक टी सेट कंस्ट्रक्ट किया। कैसे कंस्ट्रक्ट किया, उस टी में ये स्मॉल टी टाइप के एलिमेंट्स हैं। टी इज ईदर स्मॉल फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ एस और बिग फ्रॉम एटमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट। या तो ये जो टी होगा इसमें जो हमने जो सेट कंस्ट्रक्ट किया है उसमें जो एलिमेंट होगा या तो वो एस के सारे एलिमेंट्स से छोटा होगा या कुछ एलिमेंट्स से बड़ा होगा। कुछ इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ये रहा हमारा एस सेट जो हमने अभी लिया था, इसका ये रहा अपर बाउंड, ये रहा लोअर बाउंड। तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट थे। तो आप देखोगे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक टी सेट बनाया हुआ है। उसमें कुछ सेट जो है हमारे, कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे वो एस के भी इंक्लूडेड हैं। तो जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है उसको कुछ फाइनाइट एलिमेंट मान लिया, ठीक है, मतलब कि एस के कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स टी के अंदर इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिखा हुआ है क्योंकि एस जो है वो इनफाइनाइट है, तो उसमें हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया कि कुछ इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और हमने सिर्फ टी में कुछ फाइनाइट एलिमेंट ही कंसिडर किए हैं। अब इसका कोई ना कोई तो यहाँ पर टी का अपर बाउंड होगा, इफ मैं यहाँ से कुछ फाइनाइट एलिमेंट ही कंसिडर कर रही हूँ टी में, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने मान लिया एल। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो टी है स्मॉल टी वो किसका एलिमेंट है, इस कैपिटल टी सेट का एलिमेंट है। वो किससे छोटा होगा, के से छोटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि के जो है अपर बाउंड है एस का। एंड हम इस तरीके से टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इस जो सेट है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे इस अपर बाउंड से छोटे होंगे फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू दिस कैपिटल टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये अगर मेरे को ऐसा कोई अपर बाउंड मिल रहा है जिससे मेरे सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके टी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, टी के पास टी इज़ बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव हम कब बोलते हैं, इफ़ किसी भी सेट का हमारे पास अपर बाउंड हो तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड अबव। ओके, सो देन देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम इन टी। इफ़ हमारे पास एक ऐसा आपको अपर बाउंड मिल रहा है जिसके सारे एलिमेंट्स उस सेट के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हैं, तो हम आपको इस कैपिटल डी ये जो सेट है उसका कोई सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो उस सुप्रीमम वैल्यू को यहाँ पर हमने ले लिया है एल।
सो लेट L इज अ सुप्रीमम ऑफ T. ओके, अब देन दिस implies that कि हमारे पास एप्साइलन कोई पॉजिटिव वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन जीरो, सच दैट L माइनस एप्साइलन L प्लस एप्साइलन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ S. इफ मैं यहाँ इसके नेबरहुड की बात करूँ, क्योंकि ये जो L है वो आपका सुप्रीमम है T का, तो इसके नेबरहुड की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक. ये क्या हो जाएगा, L माइनस एप्साइलन एंड दिस विल बी L प्लस एप्साइलन. ओके, इसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, इस तरफ नहीं तो इस तरफ इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे. और ये इनफाइनाइट मेंबर्स किसके हैं, एस के हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, एल क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया एस का. क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ हमें कोई एक ऐसा जो इफ मैं एल को कहती हूँ कि वो मेरा लिमिट पॉइंट है, तो उसके नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट मेंबर्स मिलने चाहिए जिसका भी हम उसे लिमिट पॉइंट कह रहे हैं. तो एल हमारे पास यहाँ पर है, इसके नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो किसके हैं, एस के हैं, अदर देन दिस एल. ओके, तो एल क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया एस का. एस कैसा सेट था आपका, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट था, और यहाँ पर एटलीस्ट हमें एक जो है लिमिट पॉइंट मिल रहा है. तो यही थ्योरम कहती है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट एंड दैट इज कम से कम एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो हमें उसका मिलेगा ही मिलेगा. सो आई होप ये क्वेश्चन जो है थ्योरम का क्लियर है. इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू.